आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास के कैसा सामर्थ्य प्रचार सुनाने जा रहे हैं, जो सुनकर ईसाई विरोधियों की भी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। जब उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातें करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। खुदा ने हमें धर्म नहीं बदला, हमारे खोए हुए संस्कार वापस दिए। अच्छा, कौन सी चीज देख के आपको लग रहा है मैंने धर्म बदला? मैं चलो आपसे पूछना चाहता हूं, जिन भी लोगों में कचरा भरा पड़ा है, इन्होंने धर्म चेंज किया हुआ, इन्होंने धर्म बदल दिया, इनको पैसे मिले, दो पैसे दो, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, दो नहीं आप लोग को मिलते, दो किधर से मिलते? ये कहां है मुझे बताओ, ये हेडक्वार्टर है कहां जहां से हम लेने के लिए चाहें पैसे मिलते? हमारी बाइबल में 66 किताबें हैं। वी हैव 66 बुक्स इन द बाइबल। अधिकतर इसे लिखने वाले चरवाहे, मछुआरे, बड़े गरीब लोग थे। ये बाइबल किसी इंसान ने नहीं लिखी। पता है मुझे क्यों शक नहीं है कि ये इंसान ने क्यों नहीं लिखी, ये क्यों खुदा ने लिखी? मैं आपको उसका सबूत दे सकता हूं। क्यों मैं ये विश्वास करता हूं कि बाइबल परमेश्वर की किताब है? क्योंकि जब इंसान अपनी किताब लिखता है ना, तो वो सारी अपनी बुरी बातें काट देता है और अपनी अच्छी अच्छी बातें लिख देता है। लेकिन हमारी बाइबल में किसी की भी बुरे काम को छुपाया नहीं गया है। आप पढ़ सकते हैं आदम ने पाप किया, आप पढ़ सकते हैं केन ने अपने भाई की हत्या की, आप पढ़ सकते हैं कि याकूब झूठ बोलता था, आप पढ़ सकते हैं कि मूसा के हाथ से हत्या हो गई, आप पढ़ सकते हैं कि दाऊद ने व्यभिचार किया, आप पढ़ सकते हैं पौलुस कलीसियाओं को सताया करता था। परमेश्वर इतना महान और ईमानदार है कि उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया। आज से कुछ समय पहले एक आदमी ने इस किताब पे बहुत गंदा ब्लेम लगाया था। उन्होंने कहा ये बाइबल जो है ना, इनकी बड़ी झूठी किताब है, बड़ी करप्ट किताब है। उस भाई ने अपने आर्टिकल में लिखा, ये लोग कहते हैं कि इनका खुदा बड़ा ताकतवर है, पर इनका खुदा 6 दिन काम करके थक के सो जाता है। उस बंदे ने ऐसे बात की थी। जब लोग बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं पढ़ते ना, तो उनकी हालत ऐसी होती है। आप जानते हो हमारा परमेश्वर थकता नहीं है। हम क्यों सो पाते हैं? क्योंकि वो सदैव जागता है। आमीन। बाइबल बताती है तुम्हारा परमेश्वर न कभी सोता है न कभी वो ऊंघता है। हम क्यों सो पाते हैं? क्योंकि वो जागता है, वो हमारी रक्षा करता है। कई लोग कहते हैं वो थक जाता है। अरे वो थक नहीं जाता, वो थका देता है। जानते हो परमेश्वर ने 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम क्यों किया? क्योंकि 6वें दिन परमेश्वर ने आदम को बना दिया जो उसको प्रकट करेगा। इसलिए परमेश्वर ने आराम किया। अब मुझे सामने की आने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे मुझको प्रकट करेंगे। इस बाइबल में 66 किताबें हैं और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इन 66 किताबों में सबसे ज्यादा 2 मुख्य बातें हैं, 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट है यीशु मसीह हमारे बीच में आएगा शरीर में, और दूसरा इवेंट है यीशु अपने लोगों को बादलों पर लेने आएगा। जो वचन हमने पढ़ा इब्रानियों में, वो बाइबल का एक इकलौता वचन है जिसमें उसके दोनों आगमनों के बारे में लिखा है। जितने लोगों के लिए वो आया और वो पाप ठहरा, और अब जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो लोग उसे बगैर पाप के देखेंगे। ये बाइबल का एकमात्र, पूरी बाइबल के अंदर एकमात्र ऐसा वचन है जो एक ही वचन के अंदर उसके दोनों बार आने को प्रकट करता है। आज मैं ये दोनों इवेंट्स आपके बीच में प्रीच करना चाहता हूं।
उसका पहली बार आना और उसका दोबारा आना। अगर आप इस संदेश को समझ गए, मैं आपको सच कहता हूं, आप आने वाले दिनों में यीशु के लिए एक खूबसूरत दुल्हन बन जाओगे। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हम अपने संदेश को शुरू कर रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने के द्वारा खुद को प्रकट किया। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। यह दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है और यह दुनिया इतनी पुरानी भी नहीं है। कई लोग कहते हैं यह दुनिया हजारों करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से परमेश्वर ने इसे बनाना शुरू किया, दुनिया को बनते हुए सिर्फ 6024 साल हुए हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाने के द्वारा खुद को प्रकट किया था। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो सूरज है, चाहे वो चांद है, चाहे वो तारे हैं, चाहे वो आसमान है, चाहे आप कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी चीज, पॉल कहता है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुओं का बनाई गई, सृष्टि की गई। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, उसके बाद खुदा का कलाम कहता है उसने मट्टी ली, उसने केमिकल लिया, और खुदा का कलाम कहता है उसने हमें अपने हाथों से मट्टी से रचा। कई लोग कहते हैं इंसान पहले बंदर था। मेरा एक सवाल है आपसे, जो भी लोग बिलीव करते हैं कि इंसान पहले बंदर थे और बंदर के बाद इंप्रूव होते 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 वो इंसान बन गए, तो मेरा एक सवाल है, अंकल आंटी, जितने भी बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं, जो लोग ये विश्वास करते हैं कि इंसान पहले बंदर था, मेरा एक सवाल है, हो सके तो इस मीटिंग के बाद मैं 5 मिनट यहां पर ठहरूंगा आपके लिए, जिसको भी उत्तर है मुझे आके देके जाए, ताकि मैं गलत साबित हो जाऊं। अगर इंसान पहले बंदर था और बाद में इंसान बना, तो आज का बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहा? ये मेरा सवाल है आपसे। आज जितने भी बंदर हैं वो बंदर ही क्यों हैं? हम लोग पुणे आते हैं ना, तो लोनावाला में बहुत सारे बंदर मिलते हैं हमें, बैठे रहते हैं वो। मैंने किसी को भी नहीं देखा लगातार कि अरे ये तो उस दिन बंदर था, अभी थोड़ा थोड़ा इंसान लग रहा है। हम कभी बंदर नहीं थे। बाइबल बताती है उसने हमें अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। मेरी उर्दू में लिखा गया है, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम डे 1 से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। खुदा ने आपको अपनी तरह बनाया है। गॉड इज अ ट्रिनिटी, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। परमेश्वर 3 भागों में है, एक शख्सियत 3 व्यक्तित्व में है, वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वैसे ही उसने आपको भी अपनी तरह ही बनाया है, आत्मा, प्राण, शरीर। हम भी ट्रिनिटी हैं। ये बात कभी ना भूलें कि आप एक हैं, फिर भी आप 3 चीजों में हैं। एक दिन आप मरेंगे, आप नहीं मरेंगे, एक्चुअली आप इस शरीर के अंदर रहते हैं, आप निकल के चले जाएंगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताना चाहता हूं। आप जानते हैं आपने आज तक खुद को नहीं देखा है। नहीं ब्रदर, मैंने आईने में देखा है। अरे आप ये नहीं हो, आप इसके अंदर रहते हो। एक दिन जब यीशु मसीह आएगा, ये शरीर नहीं, आपको ओरिजिनली आपको ले जाएगा। दैट्स कॉल्ड अ कंप्लीट सैल्वेशन। मेरा पास्ट माफ किया गया, प्रेजेंटली वो मेरे पाप को निकाल रहा है, और आने वाले दिनों में वो मुझे लेके जाएगा। इसे कहते हैं पूरा उद्धार।
आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ईसाई विरोधियों को सामर्थी जवाब दिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम का सामर्थी प्रचार किया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को पत्थरों की मूर्तों में और बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं कि उनको प्रभु यीशु मसीह मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य, मार्ग और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम में से कोई भी नाश ना हो परंतु सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। और यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वह बहुतायत के जीवन को प्राप्त करेगा। और यीशु मसीह का वचन भी कहता है यूहन्ना 3:16 में क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पापियों से बहुत प्यार करता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपकी तरह प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि नरक की आग में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में यह चाहता है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार को प्राप्त करे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और देखो जगत के अंत तक सदैव प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहेंगे। आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी कीमती जान को दिया है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप नाश हो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।